जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरा नया वीडियो है और पिछले 2 दिन से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र उनको भी बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। भगवान श्री गणेश यहाँ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, संपूर्ण रहें, संपन्न रहें, आपकी सभी जायज इच्छाएं पूरी हों और हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि फला पंडित ने, जैसे अभी परसों नरसों मैसेज आया था एक मैडम का, उनका मैंने मैसेज यूनिवर्स में भी बहुत भेजे हैं, तो उन्होंने अपनी कुंडली रीडिंग कराई। तो कुंडली रीडिंग में उनकी बहुत चीज़ें निकल के आई। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मंगली नहीं है, लेकिन मैंने कहा वो मंगली है। तो वो कहने लगी कि किसी भी पंडित ने नहीं कहा है कि वो मंगली है। मैंने कहा लेकिन मैं कह रही हूँ आप मंगली हैं। तो उसने बोला कि उसने अब तक कम से कम 18-20 पंडितों को दिखाया है, पर आज तक किसी ने तो नहीं कहा मंगली हैं। तो मैंने कहा अगर 18-20 पंडितों को दिखा देने से तुम्हारा लाभ हुआ होता तो आज 33 साल की उम्र में तुम मेरे पास थोड़ी आई होती, क्योंकि शी इज़ 33 ईयर्स ओल्ड। मैंने कहा अगर पंडितों ने तुमको कहा है कि तुम्हारे ग्रह कुल वूल सब सही है, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो तुम 33 ईयर्स तक शादी का वेट क्यों कर रही हो? क्यों मुझे कंसल्ट कर रही हो कि मेरी शादी नहीं हो रही? इसका मतलब तो ये कुंडली में प्रॉब्लम है। और उसके 7वां जो घर होता है 7 हाउस, उसमें मंगल बैठा है। तो मैंने कहा 7वें घर के अंदर अगर मंगल विराजमान है तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मंगली नहीं हो? वो कौन सा पंडित है, मुझे भी उसका नाम बताओ। तो कह रही है क्या बताए दीदी, कानपुर और बनारस के टाइम की साइड पे मैंने बहुत सारे पंडितों को, इवन दिल्ली के कुछ पंडितों को भी, जो कुछ टीवी पे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं उनको भी मैंने अपनी कुंडली दिखाई, पर सभी कहते हैं कि मैं मंगली नहीं हूँ। तो मैंने कहा अगर तुम मंगली नहीं होती तो तुम 33 साल की आयु तक अपने घर में नहीं बैठी होती, क्योंकि जिन लोगों का मंगल डाउन होता है, खराब होता है, भारी होता है, वही तो अपने घर में बैठे हुए हैं। अदर्स में जिन लोगों का मंगल ठीक होता है, प्रॉपर होता है। देखो तुम्हारी शादी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली 4-5 ग्रह होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर मान लीजिए आपकी शादी 28-30 साल तक नहीं हो पा रही है तो पहले तो मंगल चेक करा लो। अगर मंगल गड़बड़ है तो शादी में दिक्कत है, तो मंगल का पहले चेक कराओ कि मंगल मेरी कुंडली का गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए कहीं मैं लव मैरिज करनी हो या अरेंज करनी हो। कुंडली का मंगल चेक करा लो। और एक और बात, अगर आपकी शादी हुई है और शादी के बाद आपका पति आपके साथ या आपकी पत्नी आपसे लड़ती झगड़ती रहती है, धमकियाँ देती है, मैं छोड़ दूंगी, ये है वो है, तो पक्का कुंडली चेक करा लो। इसका मंगल या मेरा मंगल, दोनों में से किसी का एक मंगल दूषित तो नहीं है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। समझा गया? दूसरे नंबर पे शुक्र चेक कराया करो लड़कों का। अगर कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में मरा जा रहा है और वो लड़की उसको कहती है टाटा बाय बाय मैं तो जा रही हूँ, या उसकी पत्नी जो है कहती है टाटा बाय बाय मैं तो जा रही हूँ, तो उस लड़के को इंस्टेंट अपना शुक्र चेक कराना चाहिए। उसके शुक्र में जरूर गड़बड़ होगी। लड़के को लड़की तभी छोड़ के जाएगी और उसकी औरत तभी छोड़ के जाएगी जब उसका शुक्र खराब होगा। इसी तरह से उल्टा कर दो, लड़की को या औरत को उसका बॉयफ्रेंड या उसका पति तभी छोड़ के जाएगा जब उसका बृहस्पति खराब होगा। बृहस्पति जो है, अगर मेरा बृहस्पति खराब होगा तो मेरा पति या मेरा प्रेमी मुझे छोड़ के चला जाएगा। मुझे मेरा बृहस्पति मजबूत करना है, मुझे मेरा मंगल भी चेक करना है। मंगल लड़का लड़की दोनों चेक करेंगे, लेकिन लड़का शुक्र चेक करता है, लड़की बृहस्पति चेक करती है, राइट? तो अगर देखने वाला वीडियो मेरा जो है फॉलोवर्स लड़का है तो ये देखेगा कि उसका शुक्र और उसकी पत्नी का बृहस्पति खराब तो नहीं है, जिसकी वजह से उनके बीच में खटर पटर होता है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में खटर पटर होती है। और या फिर अगर देखने वाला मेरे फॉलोअर जो है लड़की है तो वो देखेगी कि उसका बृहस्पति और उसके बॉयफ्रेंड का या उसके पति का शुक्र दूषित तो नहीं है, इसका ध्यान रखना है। 2 पॉइंट। तीसरी बात, जिन लोगों का शनिचर सड़ा हो जाता है, यानी कि भगवान शनिदेव रूष्ट होकर बैठ जाते हैं, उनकी शादी 36 से 40 के बीच में होती है। शनि 7वें घर में होने से शादियां बहुत लेट होती हैं। शनि 5वें घर में बैठ जाए तो शादियां बहुत लेट होंगी, और शनि अगर 5वें घर में बैठ जाए तो मिसकैरेज होते हैं, बच्चा नहीं रुकता है, बार बार बच्चा पेट में आता है, 15-20 दिन रहता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। शनि अगर आपकी कुंडली में विराजमान है तो शादी जल्दी नहीं होगी, शादी में अड़चन होगी। किसी से प्यार करते हो और शनि आ गया है 7वें घर में, या वो देख रहा है आपके 7वें घर को कहीं से भी, ठीक है, तो जिसको भी प्यार करते हो उसके साथ शादी में अटरम पटरम लगा रहेगा, लेकिन शादी नहीं हो पाएगी। लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, ये होगा, होगा, हल्ला होगा। और अगर आप शादीशुदा हो और आपका शनि 7वें घर में बैठा है या उसकी दृष्टि 7वें घर पे है, कहीं से भी देख रहा है,
तो आपकी पत्नी या आपके पति से बनेगी नहीं, पटेगी नहीं, आपका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं होगा। आप सर फोड़ रहे होगे कि ये भगवान मैं इस शादी से जल्दी से बाहर आऊं, या मेरे पति या मेरी पत्नी को भगवान सुधार दो। समझे? और लास्ट कौन है? राहु देवता। अगर राहु देवता आपके 7वें घर में बैठ गए या उनकी दृष्टि कहीं से भी 7वें घर पे पड़ गई तो आपको कांड हो जाना है। क्योंकि राहु क्या करता है, राहु तो टिकने ही नहीं देना उसने तो पहले तो शादी लेट करेगा, लेकिन अगर किसी के राहु कुंडली में पड़ा है और उसकी शादी टाइम पे हो भी गई तो शादी में नचा देगा। उसका पति या उसकी पत्नी पूरी दुनिया के लड़के और लड़कियों में घूम रहे होंगे। यानी कि जिसकी कुंडली में राहु बैठा होगा उसका अपने पति के साथ या पत्नी के साथ संबंध कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, और जो उसका साथी होगा वो कभी एक जगह नहीं टिकेगा, टिंग 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 घूमता रहेगा। तो वो हमेशा परेशान रहेगा अपने साथी के ऐसे कि मेरा जो साथी है वो इधर उधर घूमता रहता है। मंगल के साथ अगर राहु बैठ जाए तो भी यही दिक्कत होती है। मंगल और राहु का साथ बैठना अच्छा नहीं होता है। इसमें भी मंगल और राहु जब साथ में बैठते हैं, मंगल और शुक्र साथ में बैठते हैं, अच्छा नहीं होता है। मंगल शुक्र में साथ में अगर राहु बैठ जाए तो व्यक्ति उसके पता नहीं कितने अफेयर्स होते हैं, पता नहीं कितनों के साथ जा चुका होता है, पता नहीं कितने रिलेशनशिप बन के टूट के खराब हो चुके होते हैं। उसको हर दूसरी लड़की अच्छी लगती है या हर दूसरा लड़का अच्छा लगता है तो वो एक में नहीं दिख सकता। तो ये सब कुंडलियों का चक्कर है। और एक बात हमेशा से बोलिए, 2 नाम जो सेम होते हैं उनमें शादियाँ 99% नहीं बचती हैं। बहुत मुश्किल होता है एक जैसे नामों वाले, जैसे किरण और करण, अगर मैं इन दोनों की शादी कर दूं तो हमेशा बंदर की तरह लड़ते रहेंगे, बिल्ली की तरह। इसी तरीके से 2 लोग जो जो 2 सेम नाम के लोगों में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, पार्टनरशिप, शादी, ब्याह ये नहीं कराना चाहिए। और जो करवा देते हैं वो परेशान रहते हैं। सिर्फ एक एस अक्षर है सा, जैसे मेरा नाम संध्या है और किसी का नाम सुमन है, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है कि एस की बन जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से उनकी भी नहीं बनती है। खटर पटर तो उनकी जिंदगी में भी चलती रहती है, लेकिन इतनी नहीं चलती है। लेकिन एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा नाम एस से ही होते हैं, सा अक्षर से होते हैं, सबसे ज्यादा नाम एस या सा से होते हैं। और इनका क्या होता है कि ये सभी को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा सा ऐसा ही है। जितने भी अक्षर वाले नाम होते हैं, अक्षर वाले, वो कभी भी अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करने की सोचते भी नहीं है। अगर वो शादी करना भी चाहते हैं तो उनके घर वाले उनको कभी करने भी नहीं देते हैं। ये मेरी लाइफ का तजुर्बा है। मैंने हमेशा से देखा है, चाहे लड़के का नाम अमित हो चाहे लड़की का नाम अमिता हो, उन दोनों को लव मैरिज करने में दिक्कत आएगी। अक्षर वाले लड़के अक्सर अपनी लव लाइफ और अपनी पेरेंट्स लाइफ में हमेशा पेरेंट्स लाइफ को चुनते हैं, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन सा अक्षर वाले जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं लाइफ में, सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं सा, जिनका नाम एस से होता है। एन अक्षर वाले लोग जो होते हैं वो जल्दी किसी से डरते नहीं, दबते नहीं। वो भले ही कितने डरपोक हो लेकिन सामने वाले के आगे हार नहीं मानते, जिनका नाम न से होता है। अच्छा, ये मेरा टॉपिक था? ये मेरा टॉपिक नहीं था, मेरा टॉपिक तो कुछ और था। ये तो मैं आपसे ये कहती थी कि आपको जब लोग इस तरह से कहते हैं ना कि आपकी शादियां नहीं हो रही हैं, आपका फला ग्रह खराब है, ढिमका ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, तो वो ग्रह खराब है, तो मैंने आपको जो मैसेज देना था वो मैसेज ये देना था कि आपकी प्रेम विवाह या आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो आग लगी हुई है वो किस कारण से लगी हुई है वो जान जाओ। तो वो मैंने आज आपको बता दिया। पहले नंबर पे बता दिया, कुंडली में चेक कर लो मंगल की स्थिति, मंगल कहाँ बैठा है, मंगली तो नहीं हो, या मंगल बहुत ज़्यादा प्रक्रमी तो नहीं हो रहा है, या बिल्कुल डाउन तो नहीं हो रहा है। दूसरे नंबर पे शुक्र और बृहस्पति की स्थिति को चेक करना है। लड़का शुक्र की स्थिति चेक करेगा, लड़की बृहस्पति की स्थिति को चेक करेगी। 2। तीसरे नंबर पे
राहु और केतु को चेक करना है। शादी वाले घर में केतु बैठा हो या राहु बैठा हो 7वें घर में, या 7वें घर को राहु या केतु देख रहा हो, बहुत 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 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो माशाल्लाह शनिदेव तो हैं ही। अगर शनिदेव आपके 7वें घर में बैठ जाए या आसपास से घूर रहे हैं उसको, तो लाइफ में फिर एडजस्टमेंट नहीं होते हैं। फिर आप जो लोग पूरे लाइफ भर जूझते रहते हैं ना अपने पति या अपनी पत्नी से कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी इस औरत के साथ या इस आदमी के साथ, वो लोग शनि राहु से पीड़ित होते हैं। बेसिकली अगर मंगल बैठा है तो शादी तो टूटी जानी है, फिर तो 2 मैरिजेस होती हैं। इन सभी से बचने के लिए जो मैं तुमको बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ सॉरी, जैसे राहु है, केतु है, शनिचर है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, इन सभी को क्योर करने के लिए ही हम घट विवाह सजेस्ट करते हैं। घट विवाह एक ऐसी पद्धति है जिसको आप किसी भी लड़की का किसी भी लड़के को करा दो, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होता ही नहीं है। किसी का भी करवा दो पूरे संसार में, मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया का करा दो, क्योंकि इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। घट विवाह क्या होता है? भगवान से शादी। घट विवाह में होता है भगवान से शादी। लड़की की भगवान विष्णु या कृष्ण से शादी कर देते हैं। लड़के की आंशिक रूप से एक सिंबॉलिक शादी होती है, वो पेड़ से हो जाती है। जैसे मेरे पड़ोसी की आम के पेड़ से शादी की गई थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब भगवान विष्णु से शादी होती है तो आपका शुक्र भी मजबूत, और चूंकि विष्णु जी है तो शनिचर राहु केतु ये वो सब मजबूत। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमेशा खुश कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, अवेयरनेस रहेगी और लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको घट विवाह कराना हो, 15 मार्च को घट विवाह होगा। 16 फरवरी को हमने करवाया था बहुत सारे लोगों का, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आप चाहते हैं घट विवाह हो जाता है। तो अब हम घट विवाह के लिए 15 मार्च की डेट है। और हाँ, मैंने जैसे कि बताया कि मैं आ रही हूँ यूपी में, तो कानपुर, बनारस और लखनऊ एरिया, अयोध्या, इधर उधर मैं घूमूंगी। आपको पहले ही बता देती हूँ। यदि आप मुझसे कोई मिलना चाहेगा तो कांटेक्ट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।